वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी प्रोग्राम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण संस्कृति के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। जिसमें हमारे 3 चरण हैं। पहला है हमारा पूर्व पुरापाषाण काल, सेकेंड है हमारा मध्य पुरापाषाण काल और थर्ड है हमारा उत्तर पुरापाषाण काल। तो पहले हम बात करेंगे पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में। पूर्व पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू हुआ, लेकिन भारत में यह 6 लाख ईसा पूर्व से 15 लाख ईसा पूर्व के बीच से ज़्यादा अधिक प्राचीन नहीं माना जाता। यानी पूर्व पुरापाषाण काल का जो चरण शुरू हुआ वो पहले 20 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू हुआ, लेकिन भारत में ये 6 लाख से 15 लाख के बीच माना जाता है। ठीक है, ये तिथि महाराष्ट्र के बोरी के लिए निर्धारित की गई है और इस स्थल को पूर्व पुरापाषाण स्थल भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्व पुरापाषाण काल के समय के औजारों के बारे में। इस समय में लोग हाथ से इस्तेमाल करने वाले औजारों जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी आदि का इस्तेमाल करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ियाँ पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के समान है। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल काटने, खुदाई करने और चमड़ा निकालने के लिए किया जाता था। अब हम बात करेंगे पूर्व पुरापाषाण काल के क्षेत्रों के बारे में। पूर्व पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल पंजाब के सोन नदी घाटी में पाए गए हैं। ये क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। साथ ही कश्मीर और थार रेगिस्तान, उत्तर प्रदेश के बेलन, राजस्थान के दिदवाना, महाराष्ट्र के चिरकी नेवासा तथा दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा आदि प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे पूर्व पुरापाषाण काल की जीविका शैली के बारे में। पूर्व पुरापाषाण काल में मनुष्य भोजन जमा करता था तथा वे छोटे जानवरों का शिकार करता था तथा वे मछली व पक्षियों के शिकार पर भी निर्भर रहता था। यानी उस समय लोग छोटे जानवरों का शिकार करते थे, मछली, पक्षियों का भी शिकार करते थे। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण के बारे में, यानी मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल लगभग 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब हम इस काल के औजारों के बारे में बात करेंगे। मध्य पुरापाषाण युग में छोटे और हल्के औजारों का उपयोग होता था, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। इन मुख्य औजारों में पत्ती, बर्छी और खुरचन होते थे। ये सभी पत्थर की पत्तियों से बने होते थे। इस काल में चर्ट, जैस्पर, क्वार्ट्ज आदि से औजार बनाए जाते थे। यानी इस काल में हल्के औजार बनाए जाते थे और चर्ट, जैस्पर, क्वार्ट्ज आदि जैसे पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। अब हम बात करेंगे इस काल के क्षेत्रों के बारे में। मध्य पुरापाषाण काल के क्षेत्र भी वही क्षेत्र हैं जो पूर्व पुरापाषाण काल के क्षेत्र हैं। यानी जो क्षेत्र पूर्व पुरापाषाण काल के थे वो मध्य पाषाण काल के भी हैं। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे चरण यानी उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में। उत्तर पुरापाषाण का काल लगभग 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उत्तर पुरापाषाण का काल भारत में लगभग 566 स्थल मिले हैं। यानी उत्तर पुरापाषाण काल के भारत में 566 स्थल मिले हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर पुरापाषाण काल के औजारों के बारे में। उत्तर पुरापाषाण काल में संग्रहित औजारों में पपड़ियाँ, पत्तियों, खंतियों और खुरचनों का आकार बड़ा हो गया था। ये गुजरात के रेत के टीलों के ऊपरी भागों में भी पाए गए। यानी उस समय जो औजार थे उनके आकार में थोड़ा परिवर्तन आया, यानी वो बड़े हो गए थे। अब हम उत्तर पुरापाषाण काल के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। उत्तर पुरापाषाण काल का क्षेत्र काफ़ी विशाल था। भारत में उस समय लोग पत्ती और खंती का उपयोग करते थे, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत की पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं की विशेषता कीजिए। जिसमें हमारा फर्स्ट है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्यपाषाण काल के बारे में। मध्यपाषाण काल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मध्यपाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में अंतर है। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल पुरापाषाण काल का एक चरण है, जबकि मध्यपाषाण काल एक अलग युग है। तो अब हम बात करेंगे मध्यपाषाण काल के बारे में। 9,000 ईसा पूर्व में पाषाण युग संस्कृति में एक मध्यवर्ती चरण शुरू हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मध्य पाषाण युग में हिमयुग समाप्त हो गया, जिससे जलवायु गर्म और बरसाती हो गई। जलवायु में परिवर्तन ने जीव और वनस्पतियों में परिवर्तन लाए।
मनुष्य ने पर्याप्त वर्षा और सघन वनस्पति वन का लाभ उठाया, तब से जलवायु परिवर्तनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। यानी मध्य पाषाण काल में जो जलवायु थी उसमें परिवर्तन आया, क्योंकि हिमयुग समाप्त हो गया था, जिससे जलवायु गर्म हो गई और बरसातें शुरू हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की जीविका शैली के बारे में। मध्य पाषाण युग में मवेशियों जैसे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हाथी, हिरण, भेड़िया तथा बड़ी संख्या में मछली व अन्य जीव जंतुओं के अवशेष पाए गए हैं। इस समय में भोजन की प्राप्ति शिकार से ही होती थी, लेकिन इस युग के लोग कंदमूल, फल, शहद इत्यादि भी संग्रह करते थे। बाद के चरण में ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बाद के चरण में ये लोग पशुपालन भी करने लगे थे। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट यानी शैल चित्र के बारे में। भीमबेटका, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर में प्राप्त कला और चित्रकार्य से हमें मध्य पाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों में लोगों को शिकार करते हुए, पौधों को चुनते हुए, जानवरों को फंसाते हुए तथा साथ बैठकर खाते हुए, नाचते हुए आदि लोगों को दर्शाया गया है। यानी हमें उस समय के लोगों ने जो चित्र बनाए थे उनमें जानवरों को फंसाते हुए, साथ बैठ के खाना खाते हुए और नाचते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के औजारों के बारे में। मध्य पाषाण युग के विशेष औजार माइक्रोलिथ्स या छोटे हैं। इन औजारों का प्रयोग पत्थर को काटने, पौधों को काटने और उनके रेशे बनाने तथा धनुष बनाने आदि में किया जाता था। उस समय इन छोटे औजारों का प्रयोग ब्लेड के रूप में किया जाता था। यानी मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो काफ़ी छोटे हो गए थे और ब्लेड की तरह इनका इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रों के बारे में। मध्य पाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि हैं। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। विश्व में नव पाषाण युग की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में हुई, जबकि भारत में 7000 ईसा पूर्व प्राचीन नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अब हम बात करते हैं कृषि के बारे में। नवपाषाण युग में मानव समुदाय ने जीवित रहने के लिए प्रकृति के साधनों पर पूरी तरह से निर्भर रहने की बजाय खेती की शुरुआत की, जिसमें वे गेहूं, जौ और चावल जैसे अनाज उगाकर अपने भोजन का स्वयं उत्पादन करते थे। यानी पहले के काल में तो मानव खाली शिकार कर रहा था और अब उन्होंने खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पशुपालन की। नवपाषाण युग में मानव ने जानवरों को पालना शुरू किया, जिससे वे इन जानवरों से दूध, मांस आदि प्राप्त करते थे। अब हम बात करते हैं औजार के बारे में। नवपाषाण युग के लोग पत्थर के चिकनाए हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे। वे विशेषकर पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही इस युग में फावड़े का इस्तेमाल भी किया जाता था। यानी उस समय जो औजार थे वो चिकने औजार होते थे। ठीक है, जिनमें हमारा फावड़ा और कुल्हाड़ी भी था। मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे थे। साथ ही इस युग में इन मिट्टी के बर्तनों की रंगाई भी की जाने लगी थी। यानी अब इतने लोग विकसित हो गए कि मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और उन पर रंगाई भी करने लगे। हम बात करते हैं क्षेत्रों की। भारत में नवपाषाण युग के प्रमुख स्थल दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु आदि हैं। यही क्वेश्चन इस चैप्टर में से 100% आएंगे, जिसमें हमारा है पुरापाषाण संस्कृति के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पुरापाषाण संस्कृतियों की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करो, तो जब भी आपको यही आंसर लिखना है जो पहले क्वेश्चन का है। सेकंड है भारत की पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर क्वेश्चन आता है भारत की पाषाण कालीन संस्कृतियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आपको वही आंसर लिखना है जो सेकंड क्वेश्चन का है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है उनका आंसर एक ही है, यानी सेकंड क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।